दोस्तों, देश में मकान खरीदना लंबे समय से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या वाकई में मकान खरीदना हर किसी के लिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल फैसला है? फाइनेंशियल सलाहकार और पूर्व बैंकर शरण हेगड़े ने इस पारंपरिक सोच को चुनौती दी है। उनके मुताबिक किराए पर रहना न केवल किफायती है, बल्कि ये आपको करोड़पति बनाने का रास्ता भी खोल सकता है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि मकान खरीदना कई बार नुकसानदायक हो सकता है, जबकि किराए पर रहकर बचत और निवेश से आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत कर सकते हैं। हेगड़े के अनुसार 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने की कुल लागत, जिसमें ब्याज, स्टैंप ड्यूटी और रखरखाव शामिल है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसके मुकाबले 20 साल तक 25,000 रुपए मासिक किराए पर रहने का खर्च केवल 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। वो बताते हैं कि मकान खरीदने के लिए डाउन पेमेंट और ईएमआई में लगने वाली रकम को अगर 12% सालाना रिटर्न के साथ निवेश किया जाए तो ये 20 साल में 4 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अगर रिटर्न 18% हो तो ये राशि 8 करोड़ 50 हजार रुपए तक हो सकती है। यह अंतर दर्शाता है कि किराए पर रहकर बचत को सही जगह निवेश करना लंबे समय में कितना फायदेमंद हो सकता है। मकान खरीदने से पहले हेगड़े 4 कड़े नियम सुझाते हैं। ईएमआई आपकी आय के 30% से कम हो, 20% डाउन पेमेंट उपलब्ध हो, 2 साल की ईएमआई के लिए इमरजेंसी फंड हो और प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट सहन करने की क्षमता हो। इन नियमों का पालन ना करने पर मकान एक संपत्ति की जगह फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। वो रियल एस्टेट में मुनाफे का तरीका भी बताते हैं, जो है कम समय में खरीदना और बेचना और उधार के पैसे का इस्तेमाल, ना कि एक घर में जिंदगी भर रहना, जैसा कि ज्यादातर भारतीय करते हैं। हेगड़े का यह दृष्टिकोण उन लोगों के लिए आंख खोलने वाला है जो मकान खरीदने की वित्तीय स्थिरता का एकमात्र रास्ता मानते हैं। वो कहते हैं कि किराया देना बैंक को दोगुना ब्याज देने से बेहतर है। उनकी सलाह न केवल फाइनेंशियल गणनाओं पर आधारित है, बल्कि ये भावनात्मक मिथकों को भी तोड़ती है। दोस्तों, जो मकान खरीदने के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य बनाते हैं, किराए पर रहकर समझदारी से निवेश करने की उनकी रणनीति उन लोगों के लिए एक नया रास्ता दिखाती है जो अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप अगर किराए के मकान पर रहना चाहते हैं या फिर अपना घर लेकर उसके लिए एक रणनीति बनाएं, मार्केट की रिसर्च करें और एक्सपर्ट्स की सलाह लें, क्योंकि हर एक्सपर्ट्स का किसी भी चीज को देखने का तरीका और नजरिया अलग होता है। इसलिए मकान लेना जहां फायदेमंद है, वहीं किराए पर रहना भी एक फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं।